जय हिंद साथियों। आज का हम लोग जो बिहार बोर्ड का बीबीए क्वेश्चन है उसको करेंगे, जो आने वाले परीक्षा में हमको मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चले। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है तो वो शुरू होता है हमारा पत्तों में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है वो 20 mg होती है। तो हमारा आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, श्वसन की क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? जैसे हम लोग सांस को अंदर लिए और छोड़ते हैं उस समय कुछ ऊर्जा की मात्रा हमारी श्वसन के माध्यम से भी निष्कासित होती है, तो उसकी जो मात्रा होती है वो 20% होती है। ठीक है, अगला देखें। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन का। तो वृक्क काम करता है, जो उत्सर्जन की क्रिया है उसमें मदद करता है। ठीक है, तो हमारा सी नंबर आंसर होगा। अगला है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पौधों में जो वायवीय भागों से जो जल का निष्कासन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो डी नंबर हमारा सही है। अगला देखें। अगला है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको हम लोग श्वसन कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग श्वसन सांस लेते हैं तो उसके माध्यम से हम लोगों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो भी हम लोग पोषक तत्व लिए रहते हैं खाने के रूप में, उसका दहन होता है तो वो हमको क्या देता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो किसके माध्यम से? तो श्वसन के माध्यम से। तो ए नंबर हमारा हुआ। अगला है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? अगर सब जीवों को जिंदा रहना है, यदि जीवित रहना है तो उसे श्वसन की आवश्यकता होती है। तो हमारा सी नंबर सही होगा। ठीक है, मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 वेश्म पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। जो भाग बटा रहता है दायां नील बायां नील करके, वो कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। अगले की तरफ चले तो देखें। अगला है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तो उसके होने के बाद वो जो उसका पोषक तत्व बनता है जो ग्लूकोज के रूप में बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति है। तो हमारा सी नंबर सही है। अगला देखें। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो वह अर्धपरागम्य झिल्ली है, क्योंकि उससे कोशिका से होकर जो भी विसरण का कार्य होता है वो छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा होता है, तो इसलिए अर्धपरागम्य झिल्ली। तो वही अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। तो हमारा आंसर सी होगा। अगला देखें। तो दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन की क्रिया होती है, हम लोग जानते हैं। तो सी नंबर को आंसर होगा। ठीक है, अगला है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो जीवन को उपचापचयी क्रिया के लिए हमको क्या क्या चाहिए? तो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए, शरीर की वृद्धि भी होनी चाहिए, यदि टूट फूट हो रही है हमारे ऊतकों में कोशिकाओं में तो उसकी मरम्मत होनी चाहिए। तो इस वजह से देखें तो हमारा डी नंबर सही है, इनमें से सही। अगले क्वेश्चन को देखें। मानव में डायलिसिस थैली है, तो डायलिसिस का काम किसके द्वारा होता है मानव में? तो नेफ्रॉन के द्वारा होता है। ठीक है, तो मानव में डायलिसिस की थैली नेफ्रॉन को ही कहते हैं। तो ए नंबर हमारा सही है। अगला देखें। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, जो मछलियाँ श्वसन करती है, जो सांस लेती है तो किस भाग से लेती है? तो गिल्स के माध्यम से अपने श्वास को अंदर ग्रहण करती है। तो सी नंबर हमारा सही हुआ। अगला देख। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो विसरण की क्रिया का उपयोग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो जो क्लोरोफिल वर्णक होता है किस रंग का होता है? तो हरा रंग का होता है। तो ए नंबर हमारा सही है। अगला है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक जो
पोषण अपने कार्य करता है तो पूरी तरह से मृत जीवों पर निर्भर रहता है, तो इसलिए मृत जीवी पोषण की विधि होती है उनके लिए, है ना। तो बी नंबर सही है। अगला देखें, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलोमों में संचित रहता है, ठीक है। तो हमारा डी नंबर सही है। अगला है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपपचन क्रिया है, क्योंकि उपपचन क्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का संयोग होता है। अगला देखें, रक्त क्या है? तो रक्त एक कोशिका है, ठीक है। तो ए नंबर सही है। अगला देखें, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग क्या है? ब्रिक है। कौन सा ऑप्शन? तो ए ऑप्शन सही है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है किस में पाई जाती है? रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है, जो रक्षा का कार्य करती है, जो उपयोगी चीज़ है उसको अंदर आने देती है या बाहर जाने देती है। तो किस में होता है? तो पत्तियों में होता है। अगला देखें, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है, ठीक है। तो हमारा बी नंबर सही है। अगला देखें, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो ए नंबर हमारा सही है। रक्त में आयरन की कमी होने वाला एक रोग है एनीमिया। तो हमारा सी नंबर सही है। अगला है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? तो जल का वाहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। अगला देखें, कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद क्या कार्य करता है? तो जो भी खाना अमीबा के पास आता है तो वो अपने चारों तरफ कुटपाद का निर्माण करता है उस खाने को पकड़ने के लिए। तो अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला देखें, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। हम लोग जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन रहता है और जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जिसे पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो ऐसे ही संतुलन बना रहता है। तो किस वजह से? तो प्रकाश संश्लेषण की वजह से। अगला है, स्टोमाटा पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा पौधे के पत्तियों वाले भाग में पाया जाता है। तो बी नंबर सही है हमारा। अगला है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचलन दाब है कितना होता है? तो 120 होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होगा? जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो पत्ती है। अगला है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो सी नंबर हमारा सही है। अगला देखते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो उसका जो पाचन होता है ऑक्सीजन के माध्यम से होता है। तो जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसलिए बी नंबर हमारा सही है, ऑक्सीकरण। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए अनिवार्य है। स्वपोषी पोषण किस में होता है? तो पौधों में होता है। तो पौधे अपना जो पोषण करते हैं उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? तो उसके लिए क्लोरोफिल की आवश्यक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश भी ज़रूरत है, क्योंकि इसके अनुपस्थिति में कुछ नहीं हो सकता है। सूर्य की उपस्थिति रहे तो ही पौधे अपना पोषण कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। तो हमारा डी नंबर सही है, इनमें से सही। अगला है, पायरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अगला देखें, अगला है, पैरामीशियम में पाए जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो
पैरामीशियम में जो पोषण पाया जाता है वो प्राणी समपोषी कहते हैं। जो किसी प्राणी पर ही निर्भर होता है, जीवित प्राणी पर ही निर्भर होता है, तो उसे प्राणी समपोषी कहते हैं। प्राणी समपोषण उसमें पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। और अगला हमारा है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो भित्तीय कोशिका क्या करती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। अगला है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो 3 जोड़ा लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। अगला है इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है तो वो अपने चारों तरफ कुटपाथ का निर्माण करता है। तो किसकी वजह से होता है? तो अंतर्ग्रहण तो कुटपाथ की वजह से होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला है पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो एमिनो अम्ल में तोड़ता है। तो ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो कोशिका के किस भाग में पूरे उनके जो भी गुण होते हैं विद्यमान होते हैं? तो जीव द्रव में होते हैं। इसमें होते हैं तो जीव द्रव में। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला है निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो ग्रसनी निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है। ठीक है, तो हमारा ए नंबर सही है, निगल द्वार के द्वारा। अगला है हमारा यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया जो हमारे रक्त में प्रवेश करती है तो यकृत से होती है। यकृत से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश करती है रक्त के माध्यम से, है ना। तो अगला है हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या कब होता है प्रकाश संश्लेषण? तो जब सूर्य की उपस्थिति होती है। तो सूर्य कब उपस्थित रहते हैं? तो दिन के समय। तो दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन बी सही है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किसके लिए? तो भोजन के लिए होता है। ए नंबर हमारा सही हुआ, भोजन के लिए पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन के लिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन वाहक बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो बाहर निकलता है, देखें रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में जो थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का होता है पीले रंग की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। हमारा अगला है प्रकाश संश्लेषी अंगक है किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक को कहते हैं और प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती को कहते हैं। अगला हमारा है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। अगला देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो लीवर होती है। कौन सी ग्रंथि? तो लीवर होती है। ठीक है, अगला देखें स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्लोरोफिल हमको चाहिए, सौर्य प्रकाश चाहिए, जल चाहिए पौधों के लिए क्योंकि वो स्वपोषी है। लेकिन ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता उसे नहीं होती है क्योंकि उसे भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन तो उत्सर्जी होता है। चाइल्ड का अवशोषण होता है किस में होता है? चाइल्ड का अवशोषण तो इलियम में होता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा सही है। 56 अगला है क्वेश्चन मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स। हम लोग जानते हैं कि इसका कोई कार्य हमारे शरीर में होता ही नहीं है, ऐसे ही एक अवशेषी अंग के रूप में रहता है। तो ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। तो बी नंबर इसका आंसर है। अच्छा किसका कारण है? तो कब होता है ये कारण? दांत में जो भी समस्याएं होती हैं किसकी वजह से होती है? तो मीठी चीज़ खाने की वजह से। बैक्टीरिया द्वारा अन्न जब निर्माण हो जाता है हमारे दांतों में तब
दांतों की सफाई न करने से, तो हमारा क्या होगा, डी नंबर सही है, इनमें से सही सभी। ठीक है, अगला है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले कठोर परत को कहते हैं। तो क्या होता है, दांतों के ऊपर जो कठोर परत होता है उसको क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। तो इनामेल होगा। अगला देखिए, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, किसके द्वारा होता है पैरामीशियम में, तो कोशिका मुख के द्वारा उसका अंतर्ग्रहण होता है जो भी भोजन होता है। और अमीबा में किसके द्वारा होता है, तो कुटपाद के द्वारा होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषी इकाई है, तो कौन है प्रकाश संश्लेषी इकाई, तो क्लोरोफिल है। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी अंगक हमारा क्या था, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक था, और प्रकाश संश्लेषी अंग कौन था, तो पत्ता था। ठीक है, अगला है हमारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है। क्या बनता है प्रकाश संश्लेषण के बाद, तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो कि पौधों के लिए आवश्यक नहीं होती है, तो उसको वो निष्कासित कर देती है। ठीक है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। ग्रहणी भाग है किसका है, तो छोटी आंत का है। ग्रहणी किसका भाग है, तो छोटी आंत का है। अगला है हमारा वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो पोषण कहते हैं। क्योंकि व्यक्ति अपने वृद्धि के लिए, अपने जनन के लिए, अपने आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए किस पर निर्भर होता है, तो पोषण के लिए निर्भर होता है, पोषण पर निर्भर होता है। जब तक पोषण ना हो तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अगला है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियाँ आमाशय में पाई जाती है जो पाचन में मदद करती है, तो डी ऑप्शन सही है हमारा। अगला है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है। जो परिसंचरण तंत्र होता है, जो भी आवागमन का कार्य होता है खुला रूप से, किसमें होता है, तो कॉकरोच में होता है। अगला है हमारा पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो लैटेक्स कहते हैं। जो पौधे से जो गाढ़ा और दूधिया तरह का जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, उत्सर्जित तरल पदार्थ निकलता है, उसे हम लोग लैटेक्स कहते हैं। तो ऑप्शन ये हमारा सही है। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें, हम लोग फिर आगे का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए